नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश से में। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ बिहार से लगी आग धीरे धीरे कई राज्यों तक फैल गई है और देखते ही देखते इस आग की लपटों में कई ट्रेनें जलकर खाक हो गई है। साथ ही कहीं नेताओं के घरों को निशाना बनाया गया तो कहीं सड़कों पर उतरकर बवाल काटा गया है। और किसी मुद्दे पर सहमत होना और ना होना लोकतंत्र की खूबसूरती है और ये हम सबका संवैधानिक अधिकार भी है। सेना में जाने के लिए सबसे बड़ी शर्त है अनुशासन। लेकिन ये कैसा अनुशासन है जो हाथ में लाठी और चेहरे पर नकाब के रूप में दिखाई पड़ रहा है? जिन हाथों में देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी का सपना होना चाहिए, वही हाथ सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। कई ट्रेनें जहां एक तरफ आग में जलकर स्वाहा हो चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ कई ट्रेनें रद्द भी हो चुकी हैं। लोगों को इस आगजनी से कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यूं ही तो देश को आग में नहीं झोंका जा सकता। क्या विरोध का ये सही तरीका है? क्या एक लोकतांत्रिक देश में विरोध का तरीका लोकतांत्रिक नहीं हो सकता? क्या आगजनी ही बातचीत का एक विकल्प है और सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले करना कितना जायज है? देश भर के अलग अलग राज्यों में जो आगजनी की तस्वीरें आ रही है, प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। लखनऊ, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, अमेठी, बलिया, जौनपुर, रायबरेली और ग्रेटर नोएडा, ये कुछ ही तस्वीरें हैं। और भी ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं जहां आपको देखने को मिलेगा कि कैसे छात्र अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कहीं पुलिस बल तैनात है तो कहीं सुनसान पड़ा हुआ है। ये विरोध के बाद की तस्वीरें हैं। जब विरोध होना शुरू हुआ था, छात्र सड़कों पर थे, जिसके बाद ये सख्ती देखी जा रही है। और बलिया में आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रेन में आग लगाई गई है। और साथ ही आपको बता दें, जौनपुर की तस्वीर देखिए, सड़कों पर उतरकर लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आप समझिए जरा, मुंह पर नकाब और हाथों में लाठी लिए नजर आ रहे हैं। अमेठी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, खुद को किस तरह से कवर करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जहां एक और इन्हीं छात्रों का कहना है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर यही वो छात्र हैं जो ट्रेनों में आग लगा रहे हैं, सड़कों पर टायरों में आग लगा रहे हैं और लाठी लेकर मुंह पर नकाब बांध कर निकले हुए हैं। आखिर कैसे देश की सेवा करेंगे? और तस्वीरें सिकंदराबाद, हाजीपुर, वाराणसी, बल्लभगढ़, पटना, सासाराम, ये पटना और सासाराम की भी तस्वीर देखिए। पूरी की पूरी ट्रेनों में आग लगा दी जाती है और जरा भी नहीं सोचा जाता कि कितना सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पटना की तस्वीर में देखिए किस तरह से पुलिस बल सख्ती दिखा रहे हैं। स्टेशन पर आग लगाई गई है, जो सरकारी संपत्ति है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुल मिलाकर देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां अग्निपथ योजना को लेकर आपको बता दें 4 साल के लिए ये नौकरी की वैलिडिटी बताई जा रही है। ये जो टाइम ड्यूरेशन है या इसको हम एक टाइम पीरियड कहें, 4 साल के लिए भर्ती की जाएगी। और इसी को लेकर छात्रों में आक्रोश है कि आखिर 4 साल में किस तरह से मैनेज होगा। कुछ छात्रों का ये भी कहना है 1 साल तो हमारी ट्रेनिंग और छुट्टियों में भी निकल जाएंगे, बाकी 3 साल हम देश की सेवा करना चाहते हैं, तो इतने से टाइम में ये संभव नहीं है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो छात्र ये कह रहे हैं वही छात्र सड़कों पर उतरे हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे हाथों में ये कमान जाना सही है? क्योंकि तस्वीरों में तो आप देख सकते हैं, सिकंदराबाद की तस्वीर में देखिए जरा किस तरह से ट्रेन में आग लगाई गई है, सासाराम की। और आगजनी से रेलवे को कितना नुकसान, ट्रेन के इंजन को नुकसान पहुंचाने पर करीब 20 करोड़ रुपए का देश को नुकसान होता है। एक एसी कोच को क्षति पहुंचाने पर 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान होता है। एक स्लीपर कोच को नुकसान पहुंचाने पर करीब 1 करोड़ 25 लाख का नुकसान होता है। जनरल कोच को जलाने पर करीब 1 करोड़ की क्षति होती है।
एक एक्सप्रेस ट्रेन में 22 से 24 डिब्बे होते हैं। ट्रेन के पूरे कोच को जलाने पर करीब 48 करोड़ का नुकसान। इसमें इंजन की कीमत भी जोड़ दी जाए तो करीब 68 करोड़ की क्षति। तो ये जो क्षति हो रही है, हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कितने करोड़ों का नुकसान ये छात्र देश को पहुंचा रहे हैं। जहां एक और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर ये छात्र सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। करोड़ों का नुकसान देश को अब तक पहुंचा चुके हैं। फिलहाल किस जगह क्या तस्वीर है, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। लखनऊ से ओम पांडे, देहरादून से हरीश और चंडीगढ़ से ओपी शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम चंडीगढ़ चल लेते हैं। ओपी, हम वहां की तस्वीरें पहले तो आपसे जानिए, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर? देखिए, अगर हम कल की बात करें तो कल जो है पनवेल, बल्लभगढ़ और दक्षिण हरियाणा तक की जो है जो सेनाती नहीं बनती है तस्वीरों का। लेकिन अगर आज की बात करें तो उत्तर हरियाणा तक जो है दूसरे पर रोहतक, जींद, हरियाणा और नारनौल, नारनौल, इन तमाम जगहों पर जो है युवाओं के द्वारा प्रदर्शन जो किया जा रहा है। और जून के दिन जो है ट्रेन को भी ओपी, मैं आपके पास लौटूंगी। कुछ शायद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं आपके पास लौटूंगी। ओम, आपके पास आऊंगी। आप शायद रेलवे स्टेशन पर ही खड़े हैं। तस्वीरों में मैं देख सकती हूँ साफ वहां के क्या हालात है, क्योंकि हर जगह आगजनी देखी जा रही है और 200 के करीब ट्रेनें बताई जा रही है जो रद्द की गई हैं देश भर में। फिलहाल तो मैं आपसे वहां के ताज़ा हालात जानूंगी। देखिए कोमल, जिस तरह से बिहार के बाद अन्य राज्यों की बात करें, वहाँ जो स्थिति है वो असामान्य होती जा रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से भी लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित चारबाग रेलवे स्टेशन पर। चारबाग रेलवे स्टेशन की आपको सबसे पहले तस्वीरें आपसे अपने दर्शकों से साझा करूँ। ये तस्वीरें हैं यहाँ की चारबाग की। यहाँ पर तमाम जो लोग आने जाने वाले हैं, यानी जो पैसेंजर हैं, वो अपने गंतव्य के लिए आ जा रहे हैं। और ये स्टेशन चारबाग रेलवे स्टेशन है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जो पैसेंजर हैं एक तरफ जहाँ बैठे हुए हैं अपनी ट्रेन के इंतज़ार कर रहे हैं। जब उनकी ट्रेन आएगी तो वो जाहिर सी बात है अपनी ट्रेन के माध्यम से अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरह से आसपास के जो अमेठी, प्रयागराज या तमाम जो आसपास के जनपद हैं, जिस तरह से अग्निवीरों ने प्रदर्शन किया है, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से युवाओं में गतिरोध है वो उत्पन्न हो चुका है। लेकिन मौजूदा समय अगर राजधानी लखनऊ की बात कही जाए तो यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर लगभग लाखों लोगों का आना जाना होता है। लाखों पैसेंजर एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ की अगर स्थिति की बात कही जाए तो यहाँ स्थिति पूरी तरह सामान्य है। ये जरूर है कि लोग जो है कुछ ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ ट्रेनें लंबे समय से बाधित चल रही हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि वो ट्रेनें जब पहुंचेंगी तब वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। लेकिन अगर मौजूदा समय की बात कही जाए तो मौजूदा समय पर यहाँ पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रही है। कोमल, मैं लौटूंगी आपके पास। देहरादून चल लेते हैं। हमारे साथ हरीश खनेड़ा लाइव जुड़े हुए हैं। हरीश, क्या हालात है उत्तराखंड के, अगर हम जानने की कोशिश करें, क्योंकि देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं सड़कों पर छात्र लाठी डंडा लिए हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन देखा जा रहा है। बहरहाल वहां क्या स्थिति है? देखिए कोमल, जिस तरह से अग्निपथ का विरोध तमाम पूरे राज्यों में किया जा रहा है तो उसका असर कहीं न कहीं उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। जिस तरह से हम देर शाम की बात करें तो देर शाम जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया था। उसके बाद आज की अगर बात की जाए तो आज कुमाऊं के कई इलाकों में भी प्रदर्शन किया गया है, जहां पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई हैं। और खासतौर पर हल्द्वानी की बात करें, पिथौरागढ़ और चंपावत की बात करें तो वहां पर भी जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनमें काफी आक्रोश देखा गया। और निश्चित तौर पे जो जिस तरह से विरोध यहाँ पर किया जा रहा है तो ये छात्रों का कहना है, ये युवाओं का कहना है कि जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो 4 साल ही सेवा दे पाएंगे और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वो 1 साल उनका सिर्फ छुट्टी और ट्रेनिंग में निकल जाएगा और सिर्फ 3 साल की सेवा, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आउटसोर्स के जरिए यहाँ पर भर्ती प्लान बनाने की बात सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले को सीधे तौर पर वापस
लेने की बात छात्र उठा रहे हैं। तमाम जो युवा हैं, खासतौर पर हम देवभूमि उत्तराखंड की अगर बात करें और इसे वीरभूमि भी कहा जाता है कोमल, लेकिन इसके बाद जो तमाम जो छात्र हैं यहाँ पर सीधे तौर पर रोजगार के लिए अन्य जगहों के लिए पलायन करते हैं। ऐसे में जो अग्निपथ का जो विरोध यहाँ पर किया जा रहा है, इसको निश्चित तौर पर इस तरह से देखा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ जो वीरों की भूमि इसे कहा जाता है, यहाँ हर एक घर से सेना में कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है। और ऐसे में हर कोई जो छात्र है जो 10वीं पास करने के बाद से ही लगातार परिश्रम करता है और लगातार ट्रेनिंग के जरिए जिस तरह से तैयारियां करता है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो छात्र है वो ट्रेनिंग के दौर में है। लगातार इस समय की बात करें तो लंबे समय से, चाहे वो 9th क्लास से हो, वो सेना में जाने की इच्छुक बड़े तेजी से जो यहाँ के युवा हैं वो करते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो फरमान जारी हुआ है कि सरकार की तरफ से, तो उससे कहीं ना कहीं जो छात्र हैं वो आग बबूला हुए हैं। तमाम सड़कों पर उतर आंदोलन किया जा रहा है। हालांकि अभी की अगर बहरहाल उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में जो हालात हैं काफी सामान्य हैं। अभी तक इस तरह की कोई हिंसात्मक यहाँ पर कोई चीजें देखने को नहीं मिली। हालांकि कुछ इलाके हैं जहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, कई छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन बहरहाल जो प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है और छात्रों का कहना है कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो वो इसी तरह का विरोध करेंगे। जी हरीश, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से हम चंडीगढ़ चल लेते हैं। ओपी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ओपी, क्या हालात हैं, क्योंकि देश भर की स्थिति इस वक्त आग में जलती हुई नजर आ रही है, बहुत ही बुरे हालात नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम चंडीगढ़ से लेकर पूरे वहाँ आसपास की जगहों की जानकारी लेंगे आपसे। देखिए कोमल, अगर हरियाणा की बात करें तो कल हरियाणा में जो है एनसीआर और दक्षिण हरियाणा तक भी जो है नई सेना की जो नई भर्ती पॉलिसी, उसका जो कहीं ना कहीं विरोध जो हो रहा था। लेकिन आज जो विरोध की जो आग है वो उत्तर हरियाणा तक जो है वो कुरुक्षेत्र तक पहुंच गई। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो है छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसके अलावा रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में भी जो है वो विरोध प्रदर्शन किया गया है। जींद जिले में भी जो है प्रदर्शन किया गया, नरवाना में भी प्रदर्शन किया गया, हिसार में भी प्रदर्शन है, तरकी दादरी में प्रदर्शन है। अगर जींद की बात करें, जींद में जो है ट्रेन को भी जो है वो कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। वहीं कई जिलों में तो हरियाणा सरकार की तरफ से हालातों को देखते हुए रोडवेज की परिचालन मतलब ऑपरेशन के ऊपर भी जो है वो रोक लगा दी गई है। और कल जो पलवल के जो बल्लभगढ़ में जो हालात उपजे थे उसके बाद जो इंटरनेट पे रोक लगाई थी वो आज 10 बजे तक जारी है। तो ऐसे में अभी तक इंटरनेट को जो है बहाल नहीं किया गया। तो 10 बजे के बाद सरकार उस समीक्षा की रिव्यू करेगी। उसके बाद जो भी फैसला होगा हालातों के अनुसार जो है लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा में भी कल के मुकाबले अचानक से विरोध डबल हो गया, वो लगता है कि युवा जो सेना की नई भर्ती अग्निपथ भर्ती है इसको जो है स्वीकार नहीं कर पा रहे। वहीं जो विपक्ष की तरफ से जो इस पूरी विरोध में जो बच्चों का साथ दिया जा रहा है, प्रतिभागियों का साथ दिया जा रहा है, उससे भी जो थोड़े से हालात जो है वो खराब हुए। कल जरूर डीसी कैंप ऑफिस पलवल में जो है युवाओं की तरफ पत्थरबाजी की गई थी, जिनको तितर बितर करने के लिए कहीं ना कहीं जो है हवाई फायरिंग जरूर करनी पड़ी। लेकिन आज इस तरह की किसी भी तरह की नौबत नहीं है। कहीं पर आगजनी या तोड़ फोड़ या फिर लाठीचार्ज की किसी भी तरह की कोई सूचना नहीं है। हरियाणा में जो है कहीं ना कहीं एक तरह से शांति जरूर कही जा सकती है, लेकिन विरोध जो है अभी तक कम नहीं हुआ है। और इसी बीच हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विजय, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करें, सीमा में रह के प्रदर्शन करें, तोड़ फोड़ में जो है विश्वास ना करें। तो इस तरह की उनकी जो है स्टेटमेंट आई है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं प्रदर्शन को लेकर, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए सही है। लेकिन अगर आपसे कहा जा रहा है आपके हाथों में देश की कमान आने वाली है तो उन्हीं हाथों से देश को नुकसान मत पहुंचाइए। फिलहाल भर्ती योजना के बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये भर्ती होने वाली है। 17.5 साल से लेकर 21 साल के युवा भर्ती हो सकते हैं। एक बार हम फिर से लखनऊ चल लेते हैं। ओम हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। ओम, हम अगर प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें, आप रेलवे स्टेशन पर हैं, जो यात्री हैं कैसी उनकी प्रतिक्रिया है, क्या डर है या फिर नॉर्मल है? और अगर हम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें तो उसकी भी जानकारी आपसे लेंगे। देखिए, इस पूरे मसले पर यह जरूर है कि राजनीति जरूर होगी और ऐसे में कई ऐसे ट्वीट्स भी आए हैं जिसमें साफ तौर से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं यानी आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से यूथ इस पूरे मसले को लेकर के आगे आए हैं, यूथ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, यूथ लगातार सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे हैं,
ऐसे में मामला जब यूथ का होता है तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में राजनीति होना लाजमी है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो जिस तरह से रुख अख्तियार किया है युवाओं ने, जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के भी विभिन्न जनपदों में जिस तरह से उग्र प्रदर्शन युवाओं के द्वारा किया जा रहा है, ऐसे में ये एक कहीं ना कहीं सरकार के लिए सिरदर्द है कि आखिर कैसे जो है इन युवाओं को मनाया जाए। क्योंकि अग्निवीरों के द्वारा जिस तरह से लगातार उग्र प्रदर्शन, यहाँ तक कि जो सरकारी क्षति है वो पहुंचाई जा रही है। बिहार में कई ट्रेनें जिस तरह से जला दी गई, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल है, लगातार जो है लगातार युवा जो है वो ट्रेनों या बसों में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन अपना व्यक्त कर रहे हैं, ये कह पाना कि कितना उचित है अनुचित है, ये युवाओं को समझने की जरूरत है। लेकिन एक तरफ जहां आपने कोमल कहा कि क्या इस पर राजनीति होगी, तो जाहिर सी बात है कि मौका मिला है, विपक्ष इस पूरे मसले को भुनाएगा और लगातार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो अब देश में और उत्तर प्रदेश जो कि मेरे ख्याल से इस वक्त तो गलत है, क्योंकि मेरे ख्याल से उन छात्रों को बढ़ावा मिलेगा। हम अगर जानने की कोशिश करें कि इस राजनीति का असर उन छात्रों पे क्या होगा, उन छात्रों के इस हरकत को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। पटना से पुष्कर प्रवीण लाइव जुड़ चुके हैं। पुष्कर, बिहार में देखा जाए तो हंगामा सारा वहीं से शुरू हुआ है। ऐसा लगता है आगजनी की जो तस्वीरें आई सबसे पहले वहीं से आई, ट्रेनें फूकी गई और छात्र सड़कों पर दिखे ये बोलते हुए कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, इतना वक्त हमारे लिए काफी नहीं है। लेकिन उन्हीं हाथों से, जिन हाथों से सेवा करना चाहते उन्हीं हाथों से देश की संपत्ति को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। फिलहाल कैसा माहौल है? जी, माहौल तो बिल्कुल ही जो बोला जाता है काफी खराब माहौल है बिहार में और हिंसा का रूप एक ले चुका है। आगजनी हो रही है, जगह जगह ट्रेनें जलाई जा रही है और आपने बिल्कुल सही कहा, जो छात्र बोल रहे हैं कि हम देश की सेवा करेंगे, उनको कम से कम इतनी बात समझनी चाहिए। ठीक है, विरोध करना है, विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ट्रेनों को जला दिया जा रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आखिर ये पैसा कहाँ से आता है? हाँ। ये देश का पैसा है, हमारे टैक्स जो हम लोग टैक्स पेयर करते हैं, ये आम जनता का पैसा है। तो इस चीज को छात्रों को समझना पड़ेगा। हाँ, विरोध करना चाहिए, विरोध एक शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहिए, पॉलिटिकल प्रेशर बनाना चाहिए, स्टूडेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको आगे आने चाहिए। अभी देखिए, जैसे एक बड़ी खबर मिल रही है कि बिहार में लखीसराय में जो ट्रेन में आगजनी हुई है जनशताब्दी एक्सप्रेस में, उसमें एक 25 वर्षीय यात्री की भी शायद मौत हुई है। शायद आगजनी के समय में वो ट्रेन में ही मौजूद था, एक जो खबर हमारे पास आ रही है। तो किसी भी बेकसूर का इस तरीके से मतलब इस आगजनी में मृत्यु हो जाना काफी दुखद है। और जिस तरीके से एक लहर हो चुका है बिहार में, आज चूंकि तीसरा दिन है इसका, पहले 10 जिलों में, कल हमने देखा कि 13 के ऊपर के जिलों में, और आज लगभग 25 से 30 जिलों में साफ असर दिखाई दे रहा है कि हिंसा का रूप ले चुकी है और स्टूडेंट्स जो है वो काफी ज्यादा, मतलब जो बोला जाता है, काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। जी बिल्कुल, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार हम चंडीगढ़ फिर से जाएंगे। ओपी, हम राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर बात करें तो आपने जैसे कि बताया कि गृह मंत्री अनिल विज ने भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, लेकिन अगर हम विपक्ष को लेकर बात करें, लगातार अब राजनीति शुरू हो ही गई है। फिलहाल तो प्रतिक्रियाएं देखिए, अगर हम हरियाणा और पंजाब में विपक्ष की बात करें तो खुद जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं ट्वीट करके इस पूरी जो सेना भर्ती अग्निपथ है इसका जो है विरोध किया। वहीं अगर हम हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा की बात करें तो उन्होंने भी इसका जो विरोध किया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस, उनका विरोध किया। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सरकार इस वक्त पंजाब हरियाणा में सरकार जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ जो खड़ी नजर आ रही है, लेकिन वहीं विपक्ष जो है पूरे मुद्दे के ऊपर जो है एक माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है। और शायद राजनीति में ये भी होता है कि वही आदमी सत्ता का सुख लेता है जिसके पास जनता की हमदर्दी और जनता के वोट होते हैं। तो ऐसे में हरियाणा में जो पिछले 10 साल से जो बीजेपी सत्ता से बाहर है, वो कहीं ना कहीं युवाओं का साथ लेकर एक बार फिर कहीं ना कहीं इसी तरह की कुछ जुगत कर रही है। लेकिन जिस तरीके से कल जो कुछ तोड़फोड़ हुई थी, आज हालांकि हरियाणा में तोड़फोड़ जो है इक्का दुक्का जगहों पर हुई है, लेकिन कल के मुकाबले हरियाणा में आज बहुत शांति है। कहीं पर ट्रेन चलने की जो है कोई घटना नहीं हुई। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से बयानबाजी करके कहीं ना कहीं जो साथ दे रहा है और जिस तरीके से युवाओं का एक जो गुस्सा है उसको भुनाने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकारों को भी है इसके मतलब इसको लेकर कुछ केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए। जिस तरीके से 2 साल की जो है अवधि जो टेन्योर था वो कल बढ़ा दिया गया, तो इसी तरीके से कुछ और जो है चेंजेस किए जाने चाहिए। क्योंकि जिस स्तर पर पूरे देश में
एक विरोध हुआ है वो कहीं ना कहीं देश की बेरोजगारी और देश के युवाओं के मन का जो दर्द को छलकाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो केंद्र सरकार को युवाओं के जो है जज्बातों का भी कदर करते हुए कहीं ना कहीं बिल्कुल योजना इस के पे अंदर थोड़ा सा बहुत जो है सरकार को भी संशोधन सोचना चाहिए और छात्रों को भी, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से बेहतरी रहेगी और आपको ध्यान में रखते हुए फैसला भी लिया जाएगा। चलिए लौटूंगी, लखनऊ चल लेते हैं, हमारे साथ लगातार ओम बने हुए हैं। ओम, आसपास में कुछ यात्री भी दिख रहे हैं, कैसा इनके मन में क्या कुछ चल रहा है ये जानने की भी कोशिश करेंगे। और वहाँ लखनऊ से लेकर अगर हम पूरे यूपी की बात करें, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो सामने आने ही लगी हैं क्योंकि विपक्ष अब हमलावर हो गया है, वो भी जानेंगे आपसे। कोमल, सबसे पहले हम आपको बता दूं कि आखिर क्या जिस तरह से जो ये प्रदर्शन है अग्निवीरों का, उससे आम लोगों को किस तरह से परेशानी हो रही है, क्योंकि ये चारबाग रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं, अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे इन लोगों से ये बात करने का। आपका क्या नाम है? आप ब्यास इंतजार कर रहे हैं? 4 घंटे में ट्रेन नहीं आई है? नहीं। आपका क्या नाम है? मीनू पांडे। आप जो है अभी ट्रेन आई है यहाँ पे? नहीं, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? 4 घंटे से। 4 घंटे से। कुछ और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? रामदास प्रसाद। आप ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? और शाम ठीक है, कुछ युवा हैं, क्या पढ़ाई करते हैं आप? जी पीसीआई आए हैं। जो ये अग्निवीरों ने प्रदर्शन किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये उग्र प्रदर्शन कितना जायज है? सर जायज है, जायज होना चाहिए सर। जी जायज होना चाहिए। होना चाहिए। ओम जरा इनसे पूछेगा, जायज कैसे? देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सर, के मतलब कैसे अपनी बात कुल मनवा मिला के सकते सर हैं? 4 साल की जो मतलब ये सर गलत किया है सरकार ने सर। अच्छा, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या जायज है? नहीं ये नहीं जायज है सर। ठीक है, कुछ और भी युवा हैं। क्या नाम है आपका? आइए, आप क्या नाम है आपका? आसिफ अहमद नाम है मेरा। ये बताइए, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना क्या जायज है? नहीं सर। तो फिर जो युवा जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर सर रहे वो हैं, गलत कर रहे हैं। देखो ऐसा है, ये 4 साल की उन्होंने बोला है तो उससे दूसरे लोगों को भी जगह मिलेगी। ऐसा नहीं है एक सीट पे जो बैठ गया तो एक ही बैठा रहेगा। नए भी मेहनत कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा जगह मिलेगी और उनको भी। क्या नाम है आपका? शुभम पाल। ये बताइए, जो अग्निवीर जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कितना जायज है? आप कैसे देखते हैं? पढ़ाई करते हैं? कौन सी क्लास में है? ग्रेजुएशन अच्छा। BSc एग्रीकल्चर। आप बताइए कैसे देखते हैं आप? ये जिसे सर कि युवाओं के लिए जो आर्मी के लिए रोजगार खत्म हो रहा है, 4 साल बाद हटा देंगे तो फिर युवा का एज भी नहीं रह जाएगी पढ़ाई करने के लिए, बेरोजगार हो जाएगा तो नया काम क्या करेगा? एज भी उसकी 25 साल हो जाएगी। प्राइवेट कम इसके लिए वार्ता जरूरी है कि प्रदर्शन? सरकार कुछ बोले ना। सरकार तो तब बोलेगी ना जब इस तरह की हरकत नहीं होगी, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए। चलिए मैं कुछ और लोग। क्या नाम है आपका? जी दीपक। जी, ये बताइए, क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में इस तरह के तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, लगातार युवा प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हो, कितना जायज है? देखिए, ये तो आर्मी वाला सबसे पहले तो ये जो हुआ है इसमें तो ये मतलब जो हमारे युवा लोग हैं वो लोग मतलब समर्थन नहीं कर रहे इसमें, क्योंकि 4 साल का नौकरी ये तो जायज़ नहीं है। तो इसके लिए प्रदर्शन करना तो जायज़ है। वो इसके लिए दूसरा प्रारूप भी हो सकता है कि नुकसान पहुंचाना। नहीं, नुकसान पहुंचाना वो तो सही बात नहीं है। तो कोमल, जो युवा हैं यहाँ के, वो इस बात को कह जरूर रहे हैं कि एक तरफ जहाँ विरोध कर रहे हैं कि आखिर जिस तरह अग्निवीरों के लिए इस तरह के जो अग्नि योजना निकाली गई है वो उचित नहीं है, इसका विरोध करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है जिस तरह से उनका उग्र प्रदर्शन है, उसको लेकर युवाओं के मन में कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं। कई युवा इसको जायज ठहरा रहे हैं, कई युवा इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अगर बात कही जाए, इससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो नुकसान हो रहा है या जो जिससे परेशानी हो रही है, वो आम लोगों को परेशानी हो रही है। आम लोग 4-4 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी ट्रेनों का, और शायद वो ट्रेनें पिछले कई घंटों से लेट चल रही हैं, और यही वजह है कि उन्हें इस स्टेशन पर यानी चारबाग जैसे रेलवे स्टेशन पर आकर के लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कोमल कि आखिर इनकी क्या गलती है, इनको इन परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, इन सभी को ये समझना होगा। चलिए ओम, बहुत शुक्रिया। ओपी और पुष्कर, आप सभी का बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को दिखाने के लिए, क्योंकि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से आपका अधिकार आप तक नहीं पहुंचेगा, आपको अधिकार नहीं मिलेगा। अगर आप वाकई में देश की सेवा करना चाहते हैं तो ऐसे में जरूरी है वार्ता कीजिए और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए।
ना कि देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।